गुरुदेव की भविष्यवाणी, सतयुग अवश्य आएगा। सतयुग कैसे आवेगा? परम पूज्य गुरुदेव ने 79 साल पहले इस लेख द्वारा समय परिवर्तन की भावी रूपरेखा इंगित की है। 79 साल पूर्व इस लेख से भविष्य दर्शाने वाले परम पूज्य गुरुदेव को युग दृष्टा ऋषि रूप व्यक्त होता है। अब कलयुग समाप्त होकर सतयुग आरंभ हो रहा है, ऐसा अनेक तर्कों, प्रमाणों, युक्तियों, अनुभवों और भविष्यवाणियों से प्रकट है। पापों का नाश होकर धर्म का उदय होगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सतयुग कैसे आवेगा? यह कार्य एक दिन में पूरा नहीं हो जाएगा, वरन इसके लिए कुछ समय लगेगा। यह समय 100 वर्ष का हो सकता है। कई महात्माओं का विश्वास है कि संवत 2000 से लेकर 2100 तक यह परिवर्तन कार्य पूरा हो जाएगा। इस एक शताब्दी में कलयुग के अस्त और सतयुग के आरंभ की संध्या होगी। बुराई क्रमशः घटती जाएगी और भलाई क्रमशः बढ़ती जाएगी। यह भी संभव है कि इस बीच में कभी कभी पाप कर्मों के कुछ बड़े बड़े कार्य दिख पड़े, क्योंकि जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ एक बार जोर से बढ़ती है, फिर वह बुझ जाती है। रोगी मरने से पूर्व जोर की हिचकी लेता है और प्राण त्याग देता है। सूर्योदय से पूर्व जितना अंधेरा होता है उतना रात्रि के और किसी भाग में नहीं होता। वर्षा से पहले बड़े जोर की गर्मी पड़ती है, या यूँ कहिए कि अधिक गर्मी पड़ना ही वर्षा का कारण होता है। जब चींटी के पर आते हैं तो कहते हैं बस अब बेचारी का अंत आ गया। गर्दन कटते समय बकरा जितना शोर मचाता और पांव पीटता है, उतना जीवन भर में कभी भी नहीं करता। कलयुग की गर्दन अब सत्य की छुरी से कटने जा रही है। हो सकता है कि वह इन अंतिम दिनों में खूब चिल्लाए, फड़फड़ाए और पांव पीटे। संवत 2000 समाप्त होते ही एकदम सतयुग फट नहीं पड़ेगा, और न यह धरती आसमान बदल जाएंगे। सब यहीं रहेगा, मनुष्य भी यहीं रहेंगे। डरना या घबराना न चाहिए। यह कल्पांत नहीं है, युगांत है। इस समय युद्धों, महामारियों और दुर्भिक्षों का जोर रहने से जनसंख्या घट जाएगी, पर प्रलय नहीं होगी। गत महायुद्ध में जितने मनुष्य मरे थे, इस युद्ध में उससे अधिक मरेंगे, पर यह संहार रुपये में 2 आने भर अष्टमांश से भी अधिक न होगा। इतनी जनसंख्या घटने बढ़ने से सामूहिक दृष्टि से कोई बड़ा भारी अनिष्ट नहीं समझना चाहिए। यह कमी अगली 1 शताब्दी में ही पूरी हो जाएगी। सतयुग आरंभ में स्वलोक में आवेगा, फिर भूलोक में, तत्पश्चात भूलोक में दृष्टिगोचर होगा। स्वलोक का अर्थ मन, भूलोक का अर्थ वचन, भूलोक का अर्थ कर्म है। सबसे प्रथम जनता के मनों में शुभ संकल्पों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। बुरे कर्म करने वाले भी सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे। आदतों के कारण कोई चाहे चोरी करता रहे, पर उसका मन अवश्य धर्म की महत्ता को समझेगा। कुकर्मी लोग मन ही मन पछताते जाएंगे और कभी कभी एकांत में दुखी हृदय से भगवत प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो, हमें दुष्ट कर्मों के पंजे से छुड़ाओ। दूसरों को शुभ कर्म करते देखकर मन में प्रसन्नता होगी। ज्ञान चर्चा सुनने को जी चाहेगा। छोटे बालक भी हरि कथा, कीर्तन और सत्संग से प्रेम करेंगे। घर और कमरे आदर्श वाक्यों, आदर्श चित्रों से सजाए जाएंगे। फैशन में कमी हो जाएगी। बाबू लोग मामूली पोशाक पहनने लगेंगे। प्रभुता और ऐश्वर्यता प्राप्त लोगों को भी भोगों से अरुचि होकर धर्म में प्रवृत्ति बढ़ेगी। मन ही मन लोग सत्यनारायण की उपासना करेंगे। झूठ और पाखंड देखकर मन ही मन चिढ़ेंगे। असत्य द्वारा चाहे अपना ही हित होता हो, पर लोग उससे घृणा करेंगे। सत्य पक्ष द्वारा यदि अपना हित हुआ तो भी बुरा न मानेंगे। जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि सतयुग स्वलोक में वह ब्रह्मलोक में आ गया। पूरा सतयुग तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि सृष्टि की रचना सत्य, रज, तम इन 3 गुणों से हुई है। यदि एक भी गुण समाप्त हो जाए तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। युगों में तत्वों की न्यूनाधिकता होगी। सतयुग के आरंभ में सत्य की अधिकता होगी। स्वलोक में मनों में, मस्तिष्कों में सत्य की झांकी मिलेगी। कहीं कहीं वचन और कर्म में भी दिखाई देगा, पर बहुत कम। वचन और कर्म तो वैसे ही रहेंगे। स्वलोक में सतयुग का आगमन उच्च आध्यात्मिक भूमिका में जागृत हुए मनुष्यों को दिखाई देगा। सर्वसाधारण को उसके पहचानना कठिन होगा। स्वलोक में नीचे उतरकर जब सत्य युग भूलोक में आवेगा तो मन और वचन दोनों में सत्यता प्रकट होने लगेगी। केवल मन में ही सत्य के प्रति आदर न रहेगा, वरन वाणी से भी प्रशंसा होने लगेगी।
आजकल जैसे धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले और तपोनिष्ठ लोगों को मूर्ख कहा जाता है, उस समय वैसा न कहा जाएगा। तब खुले आम सत्कर्मियों की प्रशंसा की जाएगी। लेखनी और वाणी से प्रेस और प्लेटफार्म द्वारा सत्य का खूब प्रचार होगा। यद्यपि करने वाले की अपेक्षा कहने वाले की उस समय भी अधिक होंगे, पर कोई कोई अपने विचारों को कार्य रूप में भी प्रकट करेंगे। उपदेश करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धार्मिक पत्र पत्रिकाओं की आदर मिलेगा। मामूली व्यापारिक कामकाजों में भी सत्य को स्थान मिलेगा। दुकानदार और ग्राहक एक दाम की नीति पसंद करेंगे। झूठ, चुगलखोर, बकवादी, गप्पी जगह जगह दुत्कारे जाएंगे। तब चालाकी की बातें करने वाले बुद्धिमान नहीं मूर्ख समझे जाएंगे। सत्य वक्ताओं को समाज में आदर होगा। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकें खूब छपेंगी। उनके पढ़ने पढ़ाने का क्रम बढ़ेगा। कठोर, अप्रिय, उद्दित, अश्लील वचन बोलना क्रमशः कम होता जाएगा और विनय, नम्रता, मधुरता लिए हुए बातें करने का प्रचार बढ़ेगा। अश्लील गालियों के विरोध में ऐसा आंदोलन होगा कि यह प्रथा बिल्कुल बंद हो जाएगी। भूलोक में जब सतयुग आएगा तो दृश्य ही दूसरे दिखाई देंगे। सत्य, प्रेम और न्याय को आचरण में प्रमुख स्थान मिलेगा। आजकल झूठ बोलने वाले का रिवाज समाज की बिगड़ी हुई दशा के कारण है। जब समाज की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शारीरिक और मानसिक दशाएं सुधर जाएंगी तो झूठ बोलने से कुछ प्रयोजन न रहेगा। मनुष्य जीवन की सभी आवश्यकताएं और सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाती है तो झूठ बोलने का पाप कौन करेगा। फिर लोकमत झूठ के विरोध में हो जाएगा। इसलिए बलात् सबको सत्य का मार्ग ग्रहण करना होगा। हर काम को करते समय मनुष्य सोचेगा इसमें प्रेम और न्याय है या नहीं। कर्म और अकर्म की तब एक ही कसौटी होगी, वह यह कि किया जाने वाला कार्य प्रेम और न्यायपूर्ण है या नहीं। अपने हित की अपेक्षा जब दूसरों के हित को अधिक ध्यान में रखने की मनोवृत्ति बन जाएगी तो सच्चा सतयुग प्रकट होगा। राजगद्दी का प्रश्न आवेगा तो उसे भरत राम को और राम भरत को देना चाहेंगे। कैकेयी की प्रसन्नता के लिए कौशल्या अपने पुत्र को खुशी खुशी वन जाने की आज्ञा देगी। सुमित्रा आज्ञा करेगी कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए अवध वही है जहाँ राम रहें, इसलिए बड़े भाई के साथ वन को जाओ। सीता जी अपने को कष्टों के कंटकों से घिसना पसंद करेंगी, किंतु पति की सेवा का लोभ न त्यागेगी। उस सतयुग में ऐसे परिवार हो जाएंगे, भाई, माता, विमाता, पत्नी इस प्रकार के प्रेम सूत्र में बंधे होंगे। राजा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। जब प्रजा कहेगी हम राजा की ऐसी पत्नी पसंद नहीं करते जिसे कलंकित समझा जाता है, तो राम अपनी छाती पर पत्थर बांधकर और सीता अपने कलेजा पर शूल रखकर प्रजा की इच्छा पर अपने को तिल तिल करके विरह वेदना की भट्टी में जलने के लिए तत्पर हो जाएंगे। प्रजा के लिए राम का यह सर्वोत्कृष्ट त्याग है। भावना की दृष्टि से देखा जाए तो इस त्याग की उपमा इतिहास में मिलना कठिन है। जब भूलोक में सतयुग आ जाएगा तो ऐसी घटनाओं का मिलना भी कठिन न होगा। एक दो नहीं, हर जगह अनेक घटनाएं ऐसी घटित होंगी जिसमें प्रेम और न्याय का ऊंचा आदर्श झिलमिल करता हुआ दिखाई देगा। फिर भी दुष्ट कर्मी थोड़ी बहुत मात्रा में बने रहेंगे, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणमयी है। लोगों की सूचना आयु के हिसाब से भी मिलेगी। बालकपन सात्विक अवस्था है, युवा राजसी और वृद्धावस्था तामसी। भूलोक का सतयुग पहले 25 वर्ष से कम उम्र के प्रथम अवस्था वाले किशोर बालकों में उतरेगा। 25 वर्ष से कम अवस्था वालों के हृदय में सबसे अधिक सत्य की प्रेरणा होगी। उनके निर्मल जल में किसी वस्तु की परछाई साफ साफ दिखाई देती है। इस नवयुगों को के हृदय में स्वभावतः श्रद्धा और भक्ति होगी। वे कलयुगी बड़े उम्र वालों के क्रोध के भाजन बनेंगे, डांट फटकार और दुख दंड सहेंगे, पर युग का प्रभाव उन्हें विचलित न होने देगा। प्रहलाद की तरह यह बालक बड़े दृढ़, निर्भीक और सत्यनिष्ठ होंगे। ध्रुव की तरह ये तपस्या करेंगे और हकीकत राय की तरह प्राणों को तुच्छ समझेंगे, पर सत्य की ही रट लगावेंगे। असुरों के घरों में से ऐसे देव बालकों की सेना निकल पड़ेगी और संसार को आश्चर्य से चकित कर देगी। यह सतयुग की पहली तिहाई में ही दिखाई देने लगेगा। संवत 2000 से लेकर संवत 2033 तक इन बालकों का ही प्रचंड आंदोलन रहेगा। यद्यपि कर्म में बहुत ही कर्म परिवर्तन दिखाई देगा। कोई मूर्ख इसे बाल क्रीड़ा समझकर उपहास करेंगे और बालकों के हृदय परिवर्तन को कुछ महत्व न देंगे, पर उन्हें शीघ्र ही अपनी भूल प्रतीत हो जाएगी। जब सतयुग भूलोकों में उतरेगा तो सत्य का प्रकाश बढ़ेगा और तरुण को 25 से 50 वर्ष की आयु वालों की भी इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। वे सत्य, प्रेम और न्याय का विरोध करने का साहस न करेंगे।
एवं वाणी द्वारा उसका समर्थन करने लगेंगे। बालक और तरुण मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। मन और वचन से सत्य गुंजित हो जाएगा, किंतु कर्म फिर भी अधूरे रहेंगे। मरणोन्मुख कलयुग बार बार जीवित हो जाएगा। उसकी चिंता में बार बार दुखदायी चिंगारियां उड़ेंगी। कभी कभी तो सतयुग के आगमन पर लोगों को अविश्वास तक होगा, पर भविष्य उनके भ्रम का निवारण कर देगा। सत्य की हमेशा विजय ही होगी। वृद्ध लोग अपने पुराने धुराने सड़े गले गंदे संदे विचारों की चार दीवारी में बंद पड़े पड़े बड़बड़ाते रहेंगे। आरंभ में वे बालकों के हृदय परिवर्तन का उपहास करेंगे। जब तरुण भी उनके पक्ष में आ जाएंगे तो वे अपने स्वभाव के कारण उनका विरोध करेंगे, किंतु अंत में युग का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। मृत्यु लोक में जब सतयुग आवेगा तो उन्हें भी अपने विचार बदलने पड़ेंगे और असत्य को तिलांजलि देकर सत्य की शरण में आ जाएंगे। कलयुग जब बिल्कुल ही निर्बल हो जाएगा तो वृद्धों की भी मनोदशा बदल जाएगी। फिर भी वे अधिक उम्र के कारण अर्ध विक्षिप्त न होंगे, रोग शोक के घर न रहेंगे। अपमान के स्थान पर सर्वत्र उनका मान होगा। साठा सो पाठा वाली युक्ति कहावत चरितार्थ होगी। आज जैसे वृद्धों को रिटायर्ड कहकर एक कोने में पटक दिया जाता है, तब ऐसा न होगा। उस समय वयोवृद्ध अपने सद्ज्ञान के कारण बहुत ही उन्नत दशा में होंगे, सतयुग का मर्म समझ जाएंगे और अपने पुत्र पौत्रों को सत्य मार्ग में प्रवृत्त होने का उपदेश देंगे। संवत 2100 सन 2044 में यह पूरा हो जाएगा। उस समय सतयुग भूलोक में प्रकट हुआ समझा जाएगा। स्त्रियां बुद्धिजीवी नहीं होती, उनमें भावना ही प्रधान है, इसलिए वे सतयुग के आगमन की चर्चा को आश्चर्य के साथ सुनेंगी। उनके कान पुराने संस्कारवश इस बात को स्वीकार न करना चाहेंगे, पर हृदय में भीतर ही भीतर कोई उन्हें प्रेरणा करता हुआ प्रतीत होगा कि यह सब सत्य है। सतयुग अब आ गया है। स्त्रियों का सतीत्व पतिव्रत जागृत रहेगा। उनका हृदय दया, क्षमा, करुणा और प्रेम से भर जाएगा। पति और पुत्रों के लिए बहुत आत्मत्याग करेंगी। दीन दुखियों को देखकर उनके हृदय पसीज जाएंगे। ऐसी स्त्रियां बहुत देखने में आवेंगी, जो पुरुषों के कठोर होते हुए भी दान धर्म में श्रद्धा रखेगी। सत्य, प्रेम और न्याय की भावना स्त्रियों में बड़ी आसानी से प्रविष्ट हो जाएगी और वे पुरुषों की अपेक्षा जल्दी सतयुगी बन जाएंगी। ऐसा होगा हमारा सतयुग। ऐसा नहीं है कि आयु के उपरांत प्रतिबंध सभी पर लागू हों। यह तो साधारण श्रेणी के अचेतन जीवों की बात कही गई है। जागृत, नैष्ठिक, उन्नत और जिनको भगवान ने इसी निमित्त के लिए भेजा है एवं जिनके भाग्य में सतयुग अवतार बनना लिखा है, वे बहुत पहले सतयुग के आदि में ही संवत 2000 के आसपास से ही वरन इससे भी बहुत पूर्व सावधान हो जाएंगे और नवीन युग के स्वर्ग रथ को स्वर्ग से भूमंडल पर लाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर उस रथ में जुट कर सूर्य के सप्तमुखी घोड़ों के समान कार्य करेंगे। सतयुग तो आने ही वाला है, वह किसी के रोकने से किसी भी प्रकार रुक नहीं सकता, पर इस स्वर्ग अवसर से लाभ उठाने का, अपनी कीर्ति को अमर कर जाने का सौभाग्य उन्हें ही मिलेगा जो बड़े भाग्यवान हैं, जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। शेष तो यही कुत्तों की मौत मरेंगे और पीछे अपनी भूल पर सिर धुन धुन कर पछताते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। यह लेख अखंड ज्योति जनवरी 1942 में छपी थी और यह गुरुदेव का कथन है, अर्थात अत्यंत सत्य ही है।